स्त्री है, इसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहते हैं, परुष्यामि वोक्ताया दृष्ट्वा कर क्रूर चक्षुषः सुप्रसन्न मुखी भारतीयोर नारी सा पतिव्रता। पतिव्रता नारी के लिए एक श्लोक दिया गया है, पारुष्यामि वोक्ताया, जो खराब शब्द कभी नहीं बोलती है। पारुष्यामि वोक्ताया, अपने पति से खराब शब्द नहीं बोलती है और बोले जाने पर सहनशील होती है। तो पहला रूल हो गया, शी विल नेवर अटर एनी न्यूसेंस वर्ड्स, अपने मुख से कभी खराब शब्द नहीं बोलेगी। दृष्टा वा क्रूर चक्षुषा, अपने पति के द्वारा क्रोधित हो जाने पर भी वो क्रोधित नहीं होगी। यहाँ तो उल्टा होता है। हम भारत में क्या होता है, भारत या विश्व में यही है, स्त्री जो है वो क्या बन जाती है। बोलते हैं, एक प्रभु जी बता रहे थे, बोले दोनों मियाँ बीबी जो थे पति पत्नी आए मंदिर में, कहते प्रभु जी परमात्मा चैत्य गुरु प्रभु, हमारे पति जो हैं वो तो है ना मंदिर में तो बड़े चूहे जैसे रहते हैं, लेकिन है ना घर जाके शेर बन जाते हैं, इतना दहाड़ते हैं, चिल्लाते हैं, बात बात पर झगड़ा करते हैं। तो प्रभु जी ने कहा, अच्छा आप ऐसा करते हो, झगड़ा करते हो, शेर बन जाते हो। तो पति कहता है, अरे प्रभु जी मैं तो खाली शेर बनता हूँ, मेरी पत्नी तो शेरा वाली बन जाती है। तो प्रभु जी बता रहे थे ऐसा मेरे को। तो शेरा वाली बन जाती है, ऊपर चढ़ जाती है, क्रोधित होती है। लिखा है दृष्टवा व क्रूर चक्षुषः, उसको क्रूर चक्षु से कभी देखना नहीं चाहिए अपने पति की ओर, लेकिन यहाँ तो क्रोधित होती हैं और बहुत ज्यादा उल्टा बोलती हैं। सुप्रसन्न मुखी भारतीय, इतना अगर पति उल्टा बोले, गलत दृष्टि डाले, फिर भी कैसी दिखनी चाहिए, सुप्रसन्न भरतुर योनि, उसको प्रसन्नता का चेहरा होना चाहिए। कई डिवोटी आते रोते रोते हमारे पास में, बोलते प्रभु जी मैं मंदिर आता हूँ ना, घर जाता हूँ तो मेरा भरता बन जाता है। मैंने कहा वो तो आप हो ही, भरता लिखा है इसमें। भरता मतलब होता है पति। बोला प्रभु जी भरता तो ठीक है, मेरा तो बैगन का भरता बन जाता है। तो उसमें क्या करूं, सुप्रसन्न मुखी भरत्युर नारी, वो नारी सा पतिव्रता, वो पतिव्रता है। अब बताओ कितनी पतिव्रता है भारत में या विश्व में, कहाँ है अवेलेबल है? तो अभी पतिव्रता मिलती नहीं। तो इसलिए देखें, पतिव्रता थी अनुसुईया माता, पतिव्रता थी। लोग बोलते हैं ना हमारा पति तो खराब है, फिर क्या करें। वृंदा देवी जो है तुलसी महारानी, उनके पति जलंधर, जिसे शंखचूड़ कहा गया शास्त्रों में, दो नाम है शंखचूड़ और जलंधर। वृंदा देवी तुलसी महारानी जो थी, उनका पति जलंधर जल अंधर, यानी कि जब प्रकट हुआ था ब्रह्मा जी की गोदी में, समुद्र के अंदर से प्रकट हुआ, सबने कहा इसका नाम रखिए। तो नाम रखने की जब तक बात आए कि इसका नाम रखा जाए, तब तक उसने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ के खींचना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू आ गए। ब्रह्मा जी बोले इसने मेरे जल अंदर से जल को बाहर बुला दिया है। इसका नाम रख दो जलंधर। और दूसरा अर्थ था कि समुद्र के जल के भीतर से प्रकट हुआ है, जलंधर नाम रखा गया। और उसका जो कुंडली का नाम है वो है शंखचूड़। तो शंखचूड़ और जलंधर एक ही व्यक्ति। कई बार लोग मुझे ज्ञान देते, अरे आपने शंखचूड़ बोल दिया, जलंधर नहीं बोला। जलंधर वाले बोलते शंखचूड़ नहीं बोला। ये दोनों एक ही है, ये दो कहानियां नहीं है। तो इस प्रकार से जो जलंधर था वो कितना पापी था, देवताओं से युद्ध करता था, तीनों लोकों पर चलता था। उसको शक्ति थी उसके अंदर, क्या एक ही शक्ति थी, उसकी पत्नी पतिव्रता थी। उसने कभी किसी और पुरुष को देखा नहीं, स्पर्श नहीं किया, पतिव्रता थी। तो इस प्रकार से जो जलंधर थे उसकी शक्ति बढ़ती जा रही थी, फिर भी वो अपने पतिव्रता धर्म का पालन कर रही थी। तो ये बड़ी पावरफुल बात थी। भगवान जानते थे कि ये इसकी शक्ति को विहीन करना है तो इसकी पतिव्रता को भंग करना पड़ेगा। तो भगवान विष्णु को बोला गया कि आप ही कुछ करिए। तो शिव जी को भेजा गया, आप युद्ध करिए, मैं पीछे से रूप परिवर्तन करके जाऊंगा। तो विष्णु ने अपना रूप परिवर्तन करके वृंदा देवी से मिलने गए और कहा कि अब उस जलंधर का रूप रख के कहा, रे तुम, हाँ हमने विजयी हो गया, मैंने शिव को हरा दिया, मैं विजयी हो गया, देखो मैंने शिव को हरा दिया। और हाथ में गर्दन भी थी, शिव जी की लेकर गर्दन गया था। तो जैसे ही भगवान पहुंचे वहां पर तो बड़ी खुश होकर के उन्होंने आलिंगन किया। जैसे ही स्पर्श किया, कहती हैं आप कोई और पुरुष है, मैं स्पर्श से बता सकती हूँ आप वो नहीं है, अपने असली रूप में आ जाइए। भगवान अपने असली रूप में आए। जब भगवान अपने असली रूप में आए तो जो हाथ में गर्दन थी छोड़ी, तो उसमें से एक वानर प्रकट हो गया और वो हंसने लगा, कहता अरे ये विष्णु है, विष्णु ने छल किया, तेरा पतिव्रता भंग हो गया।
और देख तभी गर्दन आके कटी और आकर उसकी गर्दन पति की गिर गई आकर। शिव जी ने त्रिशूल मारा, गर्दन कट गई। तो बड़ा क्रोध आया, उन्होंने कहा तुम तो पत्थर हृदय हो, तुमने मेरा पतिव्रत भंग किया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम पत्थर बन जाओ। और तभी से भगवान शालिग्राम बन गए, पत्थर बन गए। लेकिन भगवान ने कहा ये तो तुम्हारी इच्छा थी, तुम मुझे पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी, तुमने गोलोक में ही राधा रानी की सखी होकर एक इच्छा व्यक्त करी थी, कभी काश मैं कृष्ण से विवाह करूं। लेकिन गोलोक में तो एक ही इच्छा है, सबको कृष्ण सेवा में लगना चाहिए, कृष्ण विरोधी नहीं होना चाहिए। क्योंकि तुमने मुझसे इच्छा करी, इसलिए मैंने ये लीला रची ताकि तुम नीचे आओ, राधा रानी तुम्हें श्राप दें, तुम वृंदा देवी बन के आओ, फिर मैं तुम्हारा पतिव्रत भंग करूं, फिर मैं शालिग्राम रूप में प्रकट हूं और तुम तुलसी महारानी के रूप में। तो उनके जो केश थे उससे पौधा बन गया और उनके जो शरीर थे उससे गंडकी नदी बन गई, है ना। तो इस प्रकार से देखते हैं तो पतिव्रता नारी के अंदर इतनी शक्ति है। अनुसुईया माता पतिव्रता थी, उन्होंने बोला कि अरे देवताओं ने बोला इसमें इतनी शक्ति है कि कोई स्त्री, यहां तक कि लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती इसकी बराबरी नहीं कर सकती अनुसुईया माता की, इतनी शक्तिशाली है। देवताओं ने कहा अच्छा, कहा ये चाहे तो भगवान को भी वश में कर सकती है, भक्त के वश में है भगवान, ऐसे ही पतिव्रता नारी के भी वश में है भगवान। अच्छा इतनी शक्तिशाली, कहा हाँ। तो उन्होंने कहा पतिव्रता स्त्री हो तुम, हम तुमसे एक मांगना चाहते हैं वरदान। ब्रह्मा विष्णु महेश साधु बन के गए, बोले हमें स्तन पान कराओ, दूध पिलाओ। अब एक स्त्री कैसे कर सकती है ऐसा, पतिव्रता स्त्री है वो कैसे ऐसा कर लेगी। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की इच्छा पर और साधु को अगर अनादर कर दें तो उसका पतिव्रत भंग हो जाएगा। साधुओं का अनादर भी नहीं कर सकती, ये दोनों दुविधा में थी। तो उन्होंने अपनी पतिव्रता भाव से बोला कि हे भगवान, हे कृष्ण, अगर मैंने कभी पतिव्रता नारी का जीवन जिया हो तो मैं आज ही अपने मन में ये प्रण लेती हूं, ये तीनों के तीनों साधु बालक रूप हो जाएं, छोटे बच्चे बन जाए। अब छोटे बच्चे बन जाएंगे 6-6 महीने के, 5 महीने, 4 महीने, तो क्या हो सकता है, दूध पिला सकती मातृभाव से। तो उन्होंने तीनों को स्तनपान कराया मातृभाव से। अब मातृभाव से पलने में तीनों तो बैठे थे, लेकिन उधर ब्रह्मांड में बड़ा प्रॉब्लम चल गया। ब्रह्मा जी गायब है ब्रह्मलोक से, विष्णु जी गायब है वैकुंठ से, कैलाश पर शिव जी गायब है। तीनों की पत्नियां आई, बोले कहाँ गई। अनुसुईया माता को टेस्ट करने गए थे, कहाँ चले गए। तो आकर अनुसुईया माता से पूछा 3 साधु आए होंगे, है वो ब्रह्मा विष्णु महेश थे। कहा अच्छा, मुझे नहीं पता था, वो पल्ले में लेटे हुए तीनों। भगवान को भी एक बालक बना सकती है, पतिव्रता नारी में इतनी शक्ति होती है ना। और श्रील प्रभुपाद एक स्टोरी बताते थे पतिव्रता स्त्री की, उसने वायु को रोक दिया था। एक स्त्री थी, उसका पति बड़ा ये सब बेकार सा कोड़ी जैसा शरीर था उसका, रोगी था, लेकिन उसकी आसक्ति एक दूसरी स्त्री में थी। उसने कहा मेरी इच्छा है कि मैं उस स्त्री के साथ संग करना चाहता हूँ, उसके साथ रहना चाहता हूँ। तो पतिव्रता नारी कैसी होती है, उसने कहा ठीक है, तुम्हारी अगर इच्छा है तो मैं तुम्हें उस स्त्री के पास लेकर जाऊंगी। कोई कर सकती है नारी कि अपने पति को दूसरी स्त्री के पास छोड़ने जाए कह करके कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूं। इतने हद तक जाकर के सती को कार्य करना चाहिए, तब सती कहलाती है। तो ये कलयुग में तो सुनना, एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी शास्त्रिक दृष्टि हमें समझनी चाहिए। तो गई लेकर के गई तो उस स्त्री के पास गई। उस स्त्री ने कहा कि क्या है, तुम क्यों आई हो यहाँ पर। कहा ये आपका संसर्ग करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ एक रात रहना चाहते हैं। तो उस स्त्री ने बोला, शिक्षा दी उस व्यक्ति को, कहा एक बात बताओ, मैं तुम्हें ना खीर बना करके दूंगी, खीर बना कर दूंगी और फिर तुम उस खीर को खाओ। बड़ा खुश था देख करके, हाँ आज मुझे खीर मिलेगी इसके हाथों से। उसने खीर बना के दी और खीर बना करके एक लोहे की कटोरी में दिया और एक सोने की कटोरी में दिया और उससे पूछा कि इन दोनों कटोरी में तुम्हें कोई भेद नजर आया। कहा नहीं, दोनों में खीर बराबर थी। कहा लेकिन एक लोहे की कटोरी थी, एक सोने की कटोरी थी। कहा लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, वे दोनों ही में समान रूप से आनंद प्राप्त हुआ है। तो उस स्त्री ने कहा मैं वही शिक्षा तुम्हें देना चाहती हूँ, तुम अपनी पत्नी को त्याग के मेरे पास आ रहे हो, जिस काम इच्छा से तुम मेरे पास आ रहे हो वो तो तुम्हारी पत्नी भी पूरा कर सकती है। दोनों में तुम्हें समान रूप से ही आनंद मिलने वाला है, सिर्फ भेद है उसका सुंदर स्वरूप नहीं है, मेरा सुंदर स्वरूप है ना। सिर्फ बाहर की कटोरी का डिफरेंस है, अंदर खीर का स्वाद सेम है। तो जब उसने ये शिक्षा दी तो उसको फिर समझ में आया, वो वापिस आया। वापिस जब आ रहा था तो उसके प्राण निकल गए। अब प्राण निकल के बोली बड़ी मुश्किल से तो मैं इनको लेके आई थी इनकी इच्छा पूर्ति करा के, लेकिन इनके तो प्राण ही निकल गए। तो स्त्री वहीं पर लेट गई, देवताओं को पुकारा उसने, वायु रुक गई वहां पर।
कहा कि मैं पति को जीवित अपने घर ले जाऊंगी, और उसकी पतिव्रता भाव से सारे देवता भी रो रहे थे, अश्रुपात कर रहे थे, इतना समर्पण। और फिर देखा कि देवता वहां पर प्रकट हुए, सभी देवताओं ने उसके पति को दोबारा पुनर्जीवन प्रदान किया। तो इस तरह से कई सारी स्त्रियों की हम शास्त्रिक कथा सुनते हैं जहां पर उन्होंने समर्पण का भाव दिखाया, है ना। तो लेकिन कम से कम अगर कोई स्त्री का पति आज भक्त न भी हो तब भी उसका रिस्पेक्ट सम्मान करना चाहिए, लेकिन फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भावना भवित बनना सबके लिए बहुत जरूरी है। तो कृष्ण भावना भवित बनने के लिए उसको अपने गुरुजनों को फॉलो करना चाहिए, वैष्णवों को फॉलो करना चाहिए। तो फिर सही मायने में वो अगर मान लीजिए पतिव्रता नहीं है, कम से कम भक्त तो बन सकती है। भक्त बनकर, भक्ति में तो भगवान कहते हैं ये अपी पाप योनियो, पाप योनि में क्यों ना हो कोई व्यक्ति, दुराचारी क्यों ना हो, शूद्र क्यों ना हो, लेकिन अगर हरि नाम भजन करता है तो वो भगवान का भक्त बन सकता है। तो ये जो है अलग अलग अब सदाचारी ब्राह्मण बन जाना, एक सन्यासी बन जाना, ये बहुत ऊंचे ऊंचे स्तर हैं, लेकिन भक्त का स्तर ऐसा है, कृष्ण भावना भवित हरि नाम लेने से कोई भी व्यक्ति किसी भी स्तर का हो वो भक्त बन सकता है। मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। इस प्रकार